आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। तो 15 cot a की हमको यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है, 8 दी गई है। अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। व्हाट यू हैव टू फाइंड, साइन ए एंड सेक ए। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, तो 15 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है वो कहां पे जगह, नीचे डिवाइड में। तो मैं इसको लिख सकता हूं cot a इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। 15 जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चल गया, नीचे डिवाइड में। सो cot a इज इक्वल्स टू 8 बाय 15। तो चलो cot a की हमको वैल्यू मिली। अब ये cot a की वैल्यू को यूज करके हमको sin a और sec a भी फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो हमको cot a का फॉर्मूला मालूम है। तो cot a इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। cot का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब 8 अपॉन 15। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। जैसे मैंने ट्राइंगल लिया ए बी सी, जिसमें बी राइट एंगल है। cot a दिए, मतलब हम लोग एंगल कहां पे कंसीडर करेंगे, ए पे। कहां पे करेंगे, ए पे। अगर cot b दिया होता तो हम लोग बी पे एंगल लेते, सी दिया होता तो सी पे। हाँ, एक और चीज याद रखना, जैसे cot a है तो ट्राइंगल आप जो भी लोग उसमें ए को राइट एंगल आप ले सकते नहीं, और राइट एंगल के अलावा कुछ, उसके अलावा किसी को भी राइट एंगल लिया जा सकता है। अब देखो cot a है एडजेसेंट, नहीं, ए का जो एडजेसेंट होगा वो कितना होना चाहिए, 8। ए का अपोजिट कितना होना चाहिए, 15। तो यहां पे ए का एडजेसेंट क्या है, ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, 8। ए का अपोजिट क्या है, बी सी, और उसकी वैल्यू क्या होगी, 15। तो अब यहां पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एसी का मेजरमेंट। क्या फाइंड करेंगे, एसी का मेजरमेंट। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90, AC is a hypotenuse according to PT मतलब क्या था, पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो AB की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 15 द स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो 64 प्लस 225 दैट विल बी 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। तो AC विल बी इक्वल टू 17। अब चलो, ट्राइंगल के तीनों मेजरमेंट्स हमारे पास है। अब जो हमको रेशियो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमको पहला क्या बोला है, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लिख दो। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन। तो यहां पे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, जो हमारा एंगल ए है उसका अपोजिट क्या है, BC, और इसी डायग्राम के अंदर हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। अब उसमें अब देखो वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 15, और AC की वैल्यू क्या है 17। तो साइन A की वैल्यू क्या होगा, 15 अपॉन 17। वैसे ही क्या करना है, सेक A। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एडजेसेंट अपॉन, सॉरी, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन। तो अब देखो A का, अब इस डायग्राम के अंदर हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, और A का साइन सेक A ले रहे, तो हमको क्या देखना है, A का एडजेसेंट। तो A का एडजेसेंट क्या है, AB। तो AC की वैल्यू 17 और AB की वैल्यू 8। तो ये फोर्थ नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या दिया हमको, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जैसे हमको पता है कि ट्रिगो के अंदर टोटल 6 रेशियोज होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो वो 6 में से हमको यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी है हमको, सेक थीटा की वैल्यू। अब वो सेक थीटा की वैल्यू यूज करके हमको बाकी के 5 रेशियो फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, बाकी के 5 रेशियोज फाइंड करने हैं। तो वैल्यू क्या दी हमको यहाँ पे, सबसे पहले देखो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। मतलब यहाँ पे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी 13
और एडजेसेंट की वैल्यू होगी 12। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूं ABC। अब देखो यहाँ पे ABC में मैंने B को राइट एंगल लिया, यहाँ पे हमको सेक A या सेक C या सेक B ऐसा कुछ मेंशन करा नहीं है, हमको दिया सेक थीटा। इसका मतलब क्या कि हमने जो भी ट्राइंगल लिया है उसमें राइट एंगल के अलावा, जैसे पे राइट एंगल का A और C दो एंगल है, तो दोनों में से हम लोग कहीं पे भी थीटा को कंसिडर कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो A पे भी थीटा ले सकते हैं, चाहे तो C पे भी थीटा ले सकते हैं। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले A पे लेते हैं थीटा। तो चलो A पे हमने थीटा लिया। अब अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखो तो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए 13। तो इस डायग्राम के अंदर अगर B राइट एंगल है तो उसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा AC, तो AC की वैल्यू क्या होगी 13। एडजेसेंट होना चाहिए 12। तो अगर A पे हमने थीटा को लिया है तो हमारा एडजेसेंट क्या होगा AB और उसकी वैल्यू क्या होगी 12। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करने से पहले हमारे पास सारे के सारे मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। तो दो साइड का है तो तीसरी साइड हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90, AC इज अ हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या है 13, AB की वैल्यू है 12, BC की वैल्यू हमको चाहिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर, प्लस 144 आएगा तो माइनस 169 माइनस 140, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो therefore BC इज इक्वल्स टू 5। तो चलो BC की वैल्यू आ गई 5। अब ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट मिल गया हमको। अब हम जो बाकी के जो रेशियोज है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन से। तुमको मालूम है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपो। तो जैसे ये हमारा थीटा है तो इस थीटा का अपोजिट साइड कौन सा है BC, हाइपोटेनियस कौन सा है ट्राइंगल के अंदर AC, तो BC की वैल्यू क्या है भाई 5, AC की वैल्यू क्या है 13। फिर क्या करेंगे cos थीटा, तो cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपो, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन, अब थीटा का एडजेसेंट क्या है AB, हाइपो क्या है हमारा AC, तो AB की वैल्यू क्या है 12, AC की वैल्यू क्या है 13। cos के बाद क्या करेंगे हम लोग tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan का होगा अपोजिट अपॉन, अब यहां पे जो थीटा है उसका अपोजिट क्या है BC और एडजेसेंट क्या है उसका AB, तो BC की वैल्यू 5, AB की वैल्यू 12। फिर क्या है हमारे पास कोसेक थीटा, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है हाइपो अपॉन अपोजिट। तब इस डायग्राम के अंदर इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस क्या है AC और जो थीटा एंगल है उसका अपोजिट क्या है BC, AC की वैल्यू 13, BC की वैल्यू 5 और सेक की तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो लास्ट हम किसकी करेंगे कॉट थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, कॉट थीटा एडजेसेंट अपॉन, अब ये थीटा का एडजेसेंट क्या है AB, अपोजिट क्या है BC, AB की वैल्यू 12 और BC की वैल्यू 5। तो यहां पे सम कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है हमको यहाँ पे, इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABC जिसके अंदर A और B एक्यूट एंगल है, A और B क्या है एक्यूट एंगल, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन दी है cos A और cos B इक्वल है। अब ये यूज करके हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B भी इक्वल है। तो पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं। तो चलो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें A और B एक्यूट है, तो हम लोग राइट एंगल लेंगे C पे। A और B अगर एक्यूट है तो राइट एंगल कहां पे लिया जाएगा C पे लिया जाएगा। अब हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया पहले से कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A, तो पहले बताओ cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, cos A विल बी एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनियस। तो कॉस ए बोला है, मतलब एंगल कहां पे हमको लेने का, ए पे। अब यहां पे ए का एडजेसेंट क्या है, ए सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, बराबर। तो कॉस ए की वैल्यू आएगी ए सी अपॉन ए बी। वैसे ही अब क्या करेंगे, कॉस बी, तो कॉस बी देखो चाहे एंगल चेंज बट फॉर्मूला वही का वही रहेगा। तो कॉस बी विल बी ऑल्सो इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस बी मतलब एंगल कहां पे लेंगे, बी पे। तो बी का एडजेसेंट क्या होगा, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे हमारा, ए बी। तो हमको यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू मिल गए। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। हमको पहले से बोला है हियर कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन ए बी। कॉस बी की क्या है, बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी कट, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो हमने अब ये दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर हमारे पास कभी भी कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उनकी जो दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर अब देखो BC का अपोजिट एंगल कौन सा है, A, AC का कौन सा है, B, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूफ्ड।